सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मुजाहिद साहब फरमाइएगा, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नाला नजर आ रहे हैं नून लीग से, क्या समझते हैं इस बुरे वक्त में जब बैड गवर्नेंस देखने में आ रही है, जब मईशत का बुरा हाल है, क्या पीपल्स पार्टी नून लीग से राहें जुदा कर लेगी? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जहाँ नून लीग की मजबूरियाँ हैं वहाँ पीपल्स पार्टी की मजबूरियाँ हैं। उनके दो गवर्नर हैं, दो सूबों में उनकी हुकूमतें हैं और उन्हें पता है कि वो इस सूरत हाल में अपोजिशन के बेंचों पर नहीं बैठ सकते, जबकि तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर अपोजिशन की हैसियत से मौजूद है। जहाँ तक ये नाराजगी का ताल्लुक है तो सॉरी टू से बिलावल भुट्टो साहब ने यकीनन उनका बयान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन अगर आप गौर करें कि जो 26वीं आईनी तरमीम पास करने के लिए जिस तरह एक एक शिक पर शरीफों के साथ शहीदों की पार्टी ने साथ दिया है, उसके बाद मुझे लगता है कि बिलावल साहब का बयान की हद तक तो अहम है, लेकिन वो कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे जिससे पीपल्स पार्टी की राहें मुस्लिम लीग नून से दूर हों, अलग हों या एक दूसरे के साथ वो कन्फ्रंट करें। जी सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान उन्होंने ये भी दिया है कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। सर, इस बयान की टाइमिंग को आप कैसे देखेंगे, बिकॉज अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप नामुंतखब सदर बन गए हैं? देखिए, ये तो आपको इल्म है कि खासतौर पर भुट्टो खानदान और मोहतरमा भुट्टो और खुद बिलावल, इनका बड़ा अच्छा इमेज है अमेरिका में, और ये चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो। बिलावल साहब ने ट्रंप को मुबारकबाद भी दी थी और वो अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका हमसे नाखुश है, लेकिन उसके असबाब भी बड़े सेंसिटिव हैं। यानी अमेरिका ये खुलकर कह चुका है कि पाकिस्तान को, चीन को, बल्कि सिपेक को खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। वो जो ईरानी गैस पाइपलाइन हमारे यहाँ बिछ रही है ईरान की जानिब से, हमारा पार्ट रह गया है, उसमें भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ है कि कभी मुकम्मल नहीं होने चाहिए। और ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो ये ख़त्म कर सकें। तो इसलिए जो बिलावल साहब ने नाराज़गी तो बताई, लेकिन उन वजूह की वजाहत नहीं करी। और यकीन हम खासतौर पर आपने देखा कि ट्रंप के आने से एक परसेप्शन दिया गया कि मशरूत कर दिया गया, बल्कि क्या कैदी नंबर 804 रिहा हो जाएंगे। इस हद तक बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान में होने वाले जो भी डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसके बारे में ट्रंप मुस्तकबिल में कोई बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी और जबान के तो नहीं, वो आपको इल्म है, इक़दामात करेंगे जिससे इस्लामाबाद के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। अच्छा मुजाहिद साहब, ये भी फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रही हैं कि हमसे पूछे बिना ही कवानीन में तब्दीलियां की जा रही हैं। अगर नून लीग ऐसा कर रही है तो इसकी आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं? बिकॉज अभी तो बड़ी ज़रूरत है मेरे ख्याल से नून लीग को इत्तेहादियों की के साथ, यंग डायनेमिक बिलावल से, कि आपने तो जब ये तरामीम पास हो रही थी और मुझे उस वक्त हैरत हो रही थी कि जो भी तरामीम होती है उसका एक प्रोसेस होता है। पहले वो तरामीम पार्लिमानी कमेटी में पास होती हैं, फिर वज़ारत काबीना से पास होती हैं, फिर पार्लियामान में लाई जाती हैं। उस पर घंटों नहीं कई दिनों तक बहस होती है। लेकिन 6 बिल 25 मिनट में जिस तरह पास हुए, खुद बिलावल साहब तो नहीं थे, लेकिन एक एक शिक पर पीपल्स पार्टी ने उनका साथ दिया। इसलिए अगर वो ये कहना, उनका कतई तौर पर ये कहना बजा नहीं है या उन्हें ज़ेब नहीं देता, ये भी लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो जो आईनी तरामीम पास हुई हैं उस पर इस तरह की तनकीद करें कि पीपल्स पार्टी उसमें बराबर की शरीक रही है, शरीक है। सर, बिलावल ने कैटेगोरिकली ये भी कहा है कि तय हुआ था पीएसडीपी मुशावरत से बनाई जाएगी, और जब ये बनाई गई तो मैं 26वीं तरमीम में मसरूफ था, मुझसे मुशावरत नहीं की गई। सॉरी टू से, मैं फिर ये कहूँगा कि मैं बिलावल साहब, जैसे मैंने कहा ना कि नून लीग के मुकाबले में उनका एक बैकग्राउंड है मज़ाहिमत का, शहादत का, कुर्बानियों का, लेकिन हालिया दिनों में खासतौर पर जितनी भी जो पास हुई हैं, कैसे वो कह सकते हैं? बल्कि वो तो उन्होंने ये कहा था कि मैं जजों के मसले पर मैं अपना जज लाऊंगा। मैं जस्टिस मंसूर को इवन ये तक कहा कि चीफ जस्टिस नहीं बनने दूंगा। वो लफ्ज मुझे उन्होंने जितनी गालिबन भाग दौड़ 26वीं तरमीम पास कराने के लिए बिलावल ने की है, इतनी तो शरीफों ने नहीं की होगी। बल्कि मौलाना फजल रहमान को राजी करने में
पूरे तौर पर बिल्कुल सर, नून बिलावल लीग साहब तो शरीक खुद हैं। भी उनकी मोतरफ है। वो कहते हैं कि जितना काम बिलावल ने किया है तरमीम के पास होने में, उतना किसी और ने नहीं किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट सर, आखिर में बस ये बता देगा, बिलावल ने ये भी कहा है कि एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते हैं।